तो सर एक चीज, क्योंकि जब ये अंजू और सीमा के मामले को अगर कंपेयर करें, मैंने मात्र टाइम थोड़ा सा आपका ज्यादा ले लिया, सीमा और अंजू के केस को अगर कंपेयर करें तो सीमा जब वहां पर थी तो इंडियन मीडिया पाकिस्तान का एजेंट उसको करार दे रहा था और भरपूर किस्म की उसके खिलाफ मुहिम चला रहा था। जब अंजू पाकिस्तान आई उसके बाद फिर अंजू के साथ जो रवैया पाकिस्तान में मीडिया का या लोगों का उसको गिफ्ट मिलना शुरू हुए, तो एकदम जो इंडियन मीडिया था उसका रवैया भी तब्दील हो गया। तो आप क्या समझ रहे कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडियन मीडिया या उनके जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इससे कंपेयर कर रहे हैं कि ठीक है अंजू तुम रख लो, सीमा हम रख लेते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन भी ठंडी पड़ गई और मीडिया भी खामोश हो गया इंडिया का? देखिए, अंजू और सीमा के जो मामलात में थोड़ा फर्क है। वो थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वो तफरीक आ जाती है। देखिए, पाकिस्तान का जो इस्लामिक लॉ है, हुदूद लॉ है, या जो शरई कानून है, उसके तहत ये चीज वाजे होती है कि अगर कोई भी मुसलमान से हटकर किसी कोई दूसरे मजहब का कोई इंसान किसी कन्वर्ट करता है, रिलीजन कन्वर्ट करता है, तो रिलीजन कन्वर्ट करने के साथ जो है उसकी जो शादी होती है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो पहली शादी है, सपोज करें कोई अगर हिंदू है, सिख है या कोई और मजहब है, ये ईसाइयों के लिए ये शर्त लागू नहीं है। ईसाइयों को छोड़ के दूसरे जितने मजहब है उसके लिए ये कानून है पाकिस्तान का कि अगर किसी नॉन मुस्लिम ने मुसलमान हो गया, अपोस्टेसी की, मुसलमान बन गया, अपना उसका दीन उसने छोड़ दिया, अगर वो शादीशुदा है, लड़का है या लड़की है, तो उसकी शादी ऑटोमेटिकली कानून के मुताबिक, शरई कानून के मुताबिक शादी फॉर टाइम बिंग उसकी फ्रीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, फॉर टाइम बिंग खत्म हो जाएगी 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए वो शादी खत्म हो जाएगी। 3 महीने में उसका जो स्पाउस होगा उसको ये चांस दिया जाएगा कि आप अपना मजहब कन्वर्ट करो, मुसलमान बन जाओ, क्योंकि आप में से एक मुसलमान बन गया, आप कन्वर्ट हो जाओ। 3 महीने तक अगर वो कन्वर्ट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज उसकी शादी ब्रेक हो जाएगी। शादी ब्रेक हो गई तो उसको फिर इजाजत हो जाती है कि वो दूसरी शादी कर ले। अंजू के मामले में ऐसा हुआ। अंजू नॉन मुस्लिम थी, अंजू ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद जो अंजू की पहली जो शादी थी ऑटोमेटिकली शरई और कानूनी हिसाब से वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, फ्रीज हो जाती है। अंजू कानून और शरई हिसाब से उनको इनविटेशन दे सकती है कि आप भी मुसलमान हो जाओ तो फिर हमारी शादी बच सकती है, लेकिन ऐसी पोजीशन नहीं थी क्योंकि वो बंदा नॉन मुस्लिम था और हिंदुस्तान में रहता था। इसने डेफिनेटली इसने कोई इन्विटेशन दी या नहीं दी, आई डोंट नो अबाउट दैट। उसके बाद जो है वो लड़की आजाद हो सकती है और शादी कर सकती है। अंजू का मामला ये था। लेकिन इस्लाम में, शरई कानून में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुसलमान औरत जो है वो जाके फिर हिंदू बन जाए। कोई इस्लाम में, शरई कानून में एपोस्टेसी नहीं हो सकती है। मुसलमान कभी भी दूसरे रिलीजन में नहीं जा सकता है, ये प्रोहिबिशन है, ये पाबंदी है इस्लाम में। सीमा का केस, जो सीमा मुसलमान से हिंदू बनी है, ये शरई कानून और डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से ये कानूनन जुर्म है। ये फर्क है दोनों में। तो उसकी, सीमा की शादी अगर ये कन्वर्ट हो भी गई है तो ना शादी काबिल कबूल है और ना ही उसकी कन्वर्जन काबिल कबूल है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल है। सीमा की शादी काबिल कबूल शरई कानून के हिसाब से, पाकिस्तान के डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से कभी भी काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, मैं मुख्तसर सा सवाल है। तो एपी सिंह, आप वकील हैं, मैं आपको भी जानता हूँ, इस तरह मुतअद्दिद वकला के साथ डेली वास्ता होता है आपका, चाहे किसी भी क्लाइंट के साथ कितना ही वास्ता क्यों ना हो, करीबी रिलेशन क्यों ना हो, आप क्या इस तरह की पार्टिसिपेशन करते हैं किसी जाती इवेंट्स में जाके, जिस तरह एपी सिंह जाके करते हैं? क्या इंडिया में सभी वकील ऐसे हैं या एपी सिंह ने इस तरह का रवैया अख्तियार किया हुआ है? क्या चल क्या रहा है सर? देखिए, मैं एक वकील हूँ, जिम्मेदार वकील हूँ। मैं तर्जुमानी करूंगा दुनिया के तमाम जो लॉयर हैं, दुनिया के जितने भी वकला हैं, मैं उन सब की तर्जुमानी करूंगा, मैं उनके बिहाफ पे ये बात करूंगा। हम जो वकील होते हैं, हमारा ताल्लुक क्लाइंट से होता है सिर्फ कोर्ट रूम के अंदर। कोर्ट के कॉरिडोर में भी हमारा क्लाइंट से कोई वास्ता नहीं होता है, सिर्फ कोर्ट रूम तक हमारा क्लाइंट से वास्ता होता है। कोर्ट रूम के बाद अगर क्लाइंट हमसे बात करना चाहता है या कोई डिस्कशन करना चाहता है तो हम क्लाइंट को कहते हैं आप हमारी ऑफिस में फलान टाइम पर आएं। हम ऑफिस में डिस्कशन करते हैं क्लाइंट से और हमारा ताल्लुक कोर्ट से सिर्फ कोर्ट रूम तक होता है, बाहर कोई भी हमारा ताल्लुक नहीं होता है। हम न क्लाइंट के साथ होटलिंग करते हैं, न हम क्लाइंट के घर जाते हैं, न क्लाइंट के साथ बैठकर चाय पीते हैं, न क्लाइंट के साथ हम गाड़ी में बैठते हैं, न क्लाइंट को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। ये हमारा वकालत के कुछ उसूल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं।
हाँ, अगर कोई वकील क्लाइंट के घर जाता है या क्लाइंट को अपने घर बुलाता है या क्लाइंट के साथ मिलके कोई होटलिंग करता है, चाय खाना पीता है, तो उसका पर्सनल कोई मामला हो सकता है, पर्सनल अफेयर्स उनके हो सकते हैं, पर्सनल कोई इंटरेस्ट हो सकते हैं, उनको फिर क्लाइंट नहीं कहा जा सकता है, कोई और जरूर उसको नाम रिलेशन का दे सकते हैं, क्लाइंट और उसका जो लॉयर का नाम नहीं दे सकते। अगर कोई वकील साहब इंडिया का कोई एक मखसूस वकील साहब जो आप नाम ले रहे हैं उसका, कोई एपी सिंह साहब है, उनका कोई नाम ले रहे हैं, तो अगर ये कोई एक्ट ऐसा करता है तो ये इसका इंडिविजुअल एक्ट है। हिंदुस्तान के तमाम लॉयर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तान के जितने भी लॉयर हैं वो हमारे भाई हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, वो काला कोट पहनते हैं, वो हमारी टीम का हिस्सा है, वो हमारी ब्रदरी का हिस्सा है, हम सारे भाई हैं काला कोट पहनने वाले। मैं तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम दुनिया में जितने भी लोग हैं जो एपी सिंह का एक्ट समझते, एक्ट जो है अपने क्लाइंट के साथ घर जाना वगैरह, वो ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान के तमाम वुकला ऐसे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जो जितने भी प्रोफेशनल वर्किंग लॉयर हैं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं हम करते हैं, ये हमारे उसूल के खिलाफ है, ये हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, नहीं हमें ये हमारा जो प्रिंसिपल्स हैं हमें इजाजत देते हैं। तो एपीसीएम जो कर रहे हैं वो उनकी कंडेम करनी चाहिए, यानी कि वो काबिल मजम्मत है उसका एक जो है। ही काबिल मजम्मत है, उसको हम मजम्मत करते हैं अगर वो बीइंग अ वकील ये कर रहा है। अगर बीइंग अ वकील, बीइंग अ लॉयर अपने क्लाइंट के साथ ऐसी अगर वो हरकत कर रहा है, घर जाना, उनके साथ पर्सनल इंटरेस्ट लेना, अगर ये कर रहा है तो हम उसको कंडेम करेंगे। कंडेम इसलिए करेंगे क्योंकि जितने जो जूनियर लॉयर हैं या जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रेसिडेंट बन जाएगा। प्रेसिडेंट ना बने इसलिए हम इसको कंडेम करते हैं, ठीक है। बाकी अगर पर्सनल कैपेसिटी में जाके और पर्सनल रिलेशन के साथ अगर वो एपी सिंह साहब सीमा हैदर के साथ जा रहा है तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं बनता है उसको कंडेम करने का, क्योंकि उनका पर्सनल ये मामला है। हाँ, मैं इस मामले में इस एक्ट को भी कंडेम जरूर करूंगा क्योंकि वो मेरे क्लाइंट की बीवी है और उसकी शादी जो है अभी तक नहीं टूटी है, तो इस वजह से मैं कंडेम उसको जरूर करूंगा। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे और आपको इसी तरह जहमत देते रहेंगे, लेकिन लोग इस मामले में खासतौर पर बच्चों के मामले में बेहद संजीदा है। दिन रात आप देखते रहे होंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तानी भी, इंडियन भी भरपूर किस्म की आवाज उठा रहे हैं और आपके साथ ना सिर्फ दुआएं, नेक तमन्नाएं साथ हैं, बल्कि ये ख्वाहिश है कि ये केस आप जल्द जीतें और जिन मजलूम माँ बाप के बच्चे यानी कि गुलाम हैदर के बच्चे दूसरे देश में उनको वापस लाने में कामयाब हों। अपना ख्याल रखिएगा सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह।